आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन फेज में लिया गया इन्वेस्टमेंट डिसीजन। प्रोजेक्ट से फ्यूचर में होने वाली एक्सपेक्टेड रेवेन्यू को एस्टिमेट करना, इस एक्सपेक्टेड रेवेन्यू की टोटल प्रेजेंट वैल्यू को एस्टिमेट करना, इस टोटल प्रेजेंट वैल्यू में प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को घटाकर प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू को एस्टिमेट करना और उस नेट प्रेजेंट वैल्यू के आधार पर यह डिसीजन लेना कि प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए या नहीं, वह इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहलाता है। जो डिमांड प्रोजेक्ट फ्यूचर में जनरेट कर सकता है, उस फोरकास्टेड डिमांड के आधार पर हम प्रोजेक्ट की एक्सपेक्टेड रेवेन्यू को एस्टिमेट करते हैं। सपोज प्रोजेक्ट फर्स्ट ईयर के बाद जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू प्रोजेक्ट से हो सकती है वो R1 है। सेकेंड ईयर के बाद जो प्रोजेक्ट से एक्सपेक्टेड रेवेन्यू हो सकती है वो R2 है। थर्ड ईयर के बाद जो प्रोजेक्ट से एक्सपेक्टेड रेवेन्यू हो सकती है वो सपोज R3 है। हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से इन फ्यूचर में होने वाली एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज की प्रेजेंट वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से अगर फर्स्ट ईयर के बाद मिलने वाली एक्सपेक्टेड रेवेन्यू R1 है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू P1 हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से एस्टिमेट करेंगे। इसी तरह से अगर सेकेंड ईयर के बाद फ्यूचर में होने वाली एक्सपेक्टेड रेवेन्यू R2 है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू को हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से एस्टिमेट करेंगे एज P2। इसी तरह से अगर थर्ड ईयर के बाद प्रोजेक्ट से होने वाली एक्सपेक्टेड रेवेन्यू R3 है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू को हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से एस्टिमेट करेंगे एज P3। हम इन तीनों सालों की प्रेजेंट वैल्यू को ऐड करेंगे और हम टोटल प्रेजेंट वैल्यू को निकालेंगे एज समेशन P। ये हमारे प्रोजेक्ट की टोटल प्रेजेंट वैल्यू होगी। इस टोटल प्रेजेंट वैल्यू में से जब हम प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट कॉस्ट IC को सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट होती है जो हम प्रोजेक्ट की कैपिटल और लैंड पर इन्वेस्ट करते हैं। इस फिक्स्ड कॉस्ट को जब हम प्रोजेक्ट की टोटल प्रेजेंट वैल्यू से घटाते हैं तो हमें मिलता है प्रोजेक्ट का नेट प्रेजेंट वैल्यू, जिसे हम NPV से डिनोट करते हैं। यदि ये नेट प्रेजेंट वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आती है तो इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट से मिलने वाली एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कम से कम प्रोजेक्ट में लगाई गई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को कवर कर पा रही है या उससे अधिक प्रोजेक्ट का रिटर्न दे पा रही है, तो हम प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे। और यदि ये नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव आती है या लेस देन 0 होती है तो हम प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट से होने वाली फ्यूचर में एक्सपेक्टेड रेवेन्यू की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो हमारी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को कवर नहीं कर पा रही है। तो हम ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे जहां पर हमें आज रिटर्न बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो द इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑन प्रोजेक्ट इज टेकन based on expected excess value the project can generate over and above the investment cost।